नमस्कार। माफिया का मोहब्बत भाग 5 में अभी तक आपने ये सुना है कि सारंग सिंह सानिया को अपने महल के कमरे में ले जाकर सुलाता है। जैसे ही ये सुलाता है, सानिया को होश आ जाता है। सानिया जब देखती है कि कोई अनजान व्यक्ति है और ये अनजान जगह है, तो डर जाती है और डर कर सारंग सिंह से छोड़ देने की गुहार करने लगती है। इतनी बोलती है कि उसे चुप करवाने के लिए सारंग सिंह उसके कांधे पे हाथ रखता है। सानिया के कांधे पे पहले से ही चोट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जोरों से चिल्लाती है। जख्म देखकर सारंग सिंह अपने महल के जितने सर्वेंट हैं उनको और साथ में एक डॉक्टर को उसका इलाज करने एवं सानिया को खाना खिलाने के लिए भेज देता है। सानिया गुस्से में खाना नहीं खाती और खाने की थाली को जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर सारंग सिंह गुस्से में उस कमरे में आता है और सानिया के पास जाकर जैसे ही उसे डांटने लगता है कि सानिया सारंग सिंह के गाल पे जोरदार तमाचा जड़ देती है। दोस्तों, भाग 6 खास आपके लिए। अब ये देखना है कि आखिर सानिया सारंग सिंह से क्या कहती है। सारंग सिंह सानिया को और कितना तड़पाता है। क्या सानिया सारंग सिंह के इस महल से बाहर जा पाएगी? सारंग सिंह पिछले भाग में ये कहा था कि ये लड़की, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना है। तो क्या सानिया सारंग सिंह को जवाब दे पाएगी उसके सवालों का? चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, सारंग सिंह अपने ऑफिस से उस रूम का नजारा को देखकर तमतमाया हुआ आता है। जैसे ही अपना चेहरा सानिया के सामने लाकर उसे बोल रहा होता है कि ए लड़की, ये जो खाना तुमने फेंकी है ना, तुझे मालूम है कि इसी खाने को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितने नसीब से ये खाना मिलता है। तुझे अकल है? मैं तुझे बताऊंगा कि ये खाना क्या होता है। जैसे ही ये बोलता है, सानिया उसे जोर का तमाचा जड़ देती है। सानिया कहती है कि सारंग सिंह, तूने मुझे कमजोर समझा है क्या? तू जैसा कहेगा क्या मैं वैसा ही करूंगी? सारंग सिंह कहता है कि ये लड़की, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तूने अपनी जिंदगी में चाहे जितनी गलती की होगी, आज जो तूने गलती किया है, इस गलती का सजा ऐसे दूंगा कि तू 7 जन्म तक याद रखेगी। सानिया कहती है कि देख सारंग, तू मुझे इस तरह से परेशान मत कर। अगर मारना है तो मुझे जान से मार दे। क्यों तड़पा रहा है? क्यों इतना दर्द दे रहा है? कौन हो तुम? मैंने तो तुझे कभी देखा भी नहीं। मैं डॉक्टर हूं। मैं क्या बिगाड़ सकती हूं किसी का? क्या बिगाड़ा है आज तक मैंने तेरा? सारंग सिंह अपने चेहरे को सानिया के पास लेकर आता है और सानिया को कहता है कि यह लड़की, श्श्श, अपने मुंह से एक शब्द भी तुझे बाहर नहीं निकालना है। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। सारंग सिंह ये कहता है कि इन तमाम बातों को छोड़ और मैं तुझसे जो जवाब मांग रहा हूं, वो जवाब तुझे आज देना पड़ेगा। सानिया कहती है कि कौन सा जवाब मांगना चाहता है तू? क्या कहना चाहता है तू? मुझे घर जाना है और मुझे छोड़। मैं जाना चाहती हूं। मैं तेरी बातों में आना नहीं चाहती। क्या बिगाड़ा है तेरा मैंने?
सारंग सिंह अपने पॉकेट से अपने पिता का फोटो निकालता है और सानिया के सामने रख देता है। कहता है कि लड़की, इसे तूने पहचाना? इस फोटो को तू पहचान रही है या नहीं पहचान रही है? सानिया कहती है कि मैंने इन्हें कभी देखा नहीं, मैं इन्हें कैसे पहचानूंगी? कौन है ये? पहली बार मैं देख रही हूं। क्या रिश्ता है हमारा इनसे? किसी भी प्रकार का कोई लेना न देना है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है। सारंग सिंह कहता है कि नहीं जानती तू कौन है? अपने दिमाग पे जोर डाल और याद कर कि ये कौन है। तेरी ऐसी बातों में मैं आने वाला नहीं। सानिया कहती है कि प्लीज, मैं नहीं जानती ये कौन है। कौन है ये, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। सारंग सिंह कहता है कि सीधे से मेरे सवालों का जवाब दे। तू इस फोटो को पहचानती है या नहीं पहचानती है? ये जो व्यक्ति हैं, तुम इन्हें अच्छी तरह से जानती हो। मुझे जवाब चाहिए सानिया। सारंग सिंह के आंखों में सानिया के लिए खून उमड़ रहा होता है। सानिया उसकी आंखों को देखकर सहम जाती है। सारंग सिंह कहता है कि तू ऐसे जवाब देने वाली नहीं है। मैं तेरे बाप को भी जानता हूं। तू कहां रहती है यह भी मुझे पता है। तू किसके साथ रहती है यह भी पता है। जब से मैं तुझे जान रहा हूं, मेरे पूरे आदमियों का नजर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर है। जैसे ही सारंग सिंह के मुंह से सानिया अपने पिता का नाम सुनती है, वैसे ही सानिया सहम जाती है, डर जाती है और दुबक कर उस बेड के ऊपर बैठ जाती है। कहती है कि मैं तेरे पांव पड़ती हूं। मैं नहीं जानती कि ये फोटो में जो व्यक्ति हैं वो कौन है, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करना, मेरी मां को कुछ मत करना। बिलबिला उठती है, परेशान हो जाती है, डर जाती है। सानिया कहती है कि सारंग, तुझे मेरे साथ जो करना है कर ले, मेरी जान लेना है ले ले, तू जो कहेगा मैं करूंगी, लेकिन मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मां को कुछ नहीं होना चाहिए। गिड़गिड़ा उठती है, बिलख उठती है, रो रही होती है। आंखों से आंसू कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सारंग सिंह कहता है, हां, अब तू आई रास्ते पर। मुझे ऐसा लगता है कि तू समझदार है। मैं तुझे जो कहूंगा वो करेगी। सानिया कहती है कि तुझे जो करवाना है मुझसे करवा ले, लेकिन मेरे पिता को बख्श दे। सारंग सिंह कहता है कि ये जो टेबल पे शराब रखा है तू पिएगी। दोस्तों, सारंग सिंह सोच समझ कर ये कहा था। सारंग सिंह जानता था कि अगर मैं ये कहूंगा तो वो करेगी नहीं, लेकिन अगर कर भी ली, यानी शराब पी भी ली, तो शराब के नशे में मैं जो सवाल करूंगा उस सवाल का जवाब वो देगी। सानिया तमतमा कर उठती है बेड से और सीधे टेबल पे रखा हुआ शराब का बोतल को खोलती है और डायरेक्ट अपने मुंह में लगा लेती है। पूरी की पूरी बोतल सानिया एक ही घूंट में पी जाती है, एक ही दम में। जैसे ही शराब सानिया के हलक में उतरता है, वैसे ही सानिया का आंख बंद होने लगता है। सानिया बोतल लिए हुए उस बेड पे अपने पीठ के बल धड़ाम से गिर जाती है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या सानिया नशे में सारंग सिंह के सवालों का जवाब देगी, या वो नशे के हालत में
पड़ी हुई रहेगी। सारंग सिंह अब क्या करेगा अपने सवालों का जवाब के लिए, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा इस कहानी का भाग 7वां। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।